वेलकम बैक, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में। देखो, पूरे पीटी के अंदर सबसे टफ जो मॉड्यूल होता है दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग मॉड्यूल लास्ट तक भी हमें शॉर्ट ही नहीं होती कि हम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रीडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वो रीड अलाउड्स की होती है। और रीड अलाउड के अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, किसी स्टूडेंट की फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती, किसी की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। ये सारी चीज़ें, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन या कंटेंट कैसे डेवलप करें, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। देखो, रीड अलाउड रफली 30 to 35 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग मॉड्यूल में, और इतने के आसपास का ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रीडिंग के अंदर होता है। 1/3 का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब 90 में से सिर्फ 1/3 मार्क्स अकेला रीड अलाउड कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग और रीडिंग मॉड्यूल के अंदर। आपका टारगेट 7 ईच है, 8 ईच है, 9 ईच लेना है। रीड अलाउड के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर आपके रीड अलाउड खराब है, आपका रीडिंग का स्कोर सीधा सीधा इम्पैक्ट होने वाला है, और रीडिंग वैसे ही हमें बहुत टफ लगती है। तो रीड अलाउड के अंदर कैसे हम अपनी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। रीड अलाउड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कंटेंट, देन फ्लुएंसी या प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट का कंटेंट अच्छा ना हो, किसी की फ्लुएंसी बेकार हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, या हो सकता है किसी स्टूडेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मतलब फ्लुएंसी भी खराब है, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी खराब है। इन चीज़ों को कैसे आप फिक्स कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रीड अलाउड कुछ करके दिखाता हूँ कि मैं रियल एग्जाम के अंदर रीड अलाउड कैसे बोलता हूँ। आई विल जस्ट टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑन दिस वेबसाइट। आई विल जस्ट क्लिक ऑन रीड अलाउड। कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम ओपन करते हैं, मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से दिस वन, नर्वस सिस्टम, राइट। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपके पास 35-40 सेकेंड्स होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। उस टाइम के अंदर अंदर मेक श्योर करो आप एक बार इस पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लो, जितना भी पैसेज आपको दिया है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके अंदर, जैसे कॉन्शियस इसके अंदर डिफिकल्ट है, इंडिपेंडेंटली, अच्छे से बोलने की उनको प्रैक्टिस करो। एक बार मैं रीडू करता हूँ, एक बार हम इसको रीड करते हैं अच्छे से। लाउड बोल के रीड करो एग्जाम में, मन मन में रीड मत करो। Your nervous system allows you to think, move and feel, but there's a whole other part of the nervous system that is largely outside of your control, operating automatically and quite independently from your conscious mind, and it keeps you alive, right? तो ये पूरा पैसेज है। independently, conscious, ये difficult words हैं। 5-6 seconds रहते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड बीप के साथ हम स्टार्ट करेंगे। Your nervous system allows you to think, move and feel, but there is a whole other part of the nervous system that is largely outside of your control, operating automatically and quite independently from your conscious mind, and it keeps you alive. Stop. Right. इसको हम करते हैं submit. एक बार अपने marks check करते हैं। Your nervous system allows you to think, move and feel, but there is a whole other part of the nervous system that is largely outside of your control, operating automatically and quite independently from your conscious mind, and it keeps your nervous system allows you to think. Okay, perfect. See, ये जो डैश मार्क्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने पॉजेस लिए थे बीच बीच में। 88 इट हैज़ गिवन मी आउट ऑफ 90। कंटेंट, फ्लुएंसी ऑलमोस्ट 90 के आसपास ही है सारा। कभी भी ये 90 आउट ऑफ 90 नहीं देता, बट रियल एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 बन जाते हैं, राइट। तो ये हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना फंडा होता है। मेन आपको क्या चीज़ समझनी है, आप किसी भी एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। लाइक जैसे मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, आई ऑलवेज टेक सफिशिएंट पॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने बोला योर नर्वस सिस्टम अलाउज यू टू थिंक, छोटा सा पॉज, मूव एंड फील। यहाँ पे पॉज लो, फुल स्टॉप है, पॉज लो अच्छे से। बट देयर इज अ होल अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज लार्जली आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, देन अगेन पॉज। अब हो सकता है हर एक स्टूडेंट इतना लेंदी ना बोल पाए। आपको अगर बीच में एक पॉज लेना, आप ले सकते हो यहाँ पे, जो मेरा सजेशन होता है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली एंड क्वाइट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, फिर से पॉज, एंड इट कीप्स यू अलाइव, फिर से पॉज, राइट। तो ये 3-4 जगह पे मैंने पॉज लिया था, एक लास्ट में और 3 बार बीच में मैंने पॉज लिया। पॉज लेने से आपकी फ्लुएंसी बेहतर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट स्पीड में रीड करते रहते हैं, और लास्ट में जाके फुल स्टॉप पे, जब लास्ट फुल स्टॉप आता है वहाँ पे जाके पॉज लेते हैं। ऐसा करने से आपकी वॉइस क्रैक होती है, आपकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। सिस्टम बहुत बार आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा।
टेक सफिशिएंट पॉजेज. बहुत सारे लोग तो बीच बीच में भी काफ़ी ज़्यादा रुकते हैं. मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पॉजेज लेना सजेस्ट नहीं करता. कुछ लोग क्या करते हैं, हर 2 वर्ड के बाद 1 वर्ड के बाद बीच में रुक जाते हैं. ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पॉजेज हैं, हर 2 3 4 वर्ड के बाद रुकना. कॉमाज हैं, फुल स्टॉप्स हैं, आप उन पे रुको, डेफिनेटली फुल स्टॉप पे डेफिनेटली रुको. अगर कोई सेंटेंस लेंदी है, जैसे ये सेंटेंस लेट्स से यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये आपको लेंदी लग रहा है, 10 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस है कोई भी, आप बीच में पॉज ले सकते हो. जहाँ पे आपका मन कर रहा है वहाँ पे पॉज ले लो. कोई ऐसा देखने की जरूरत नहीं है कि ऑफ के बाद अच्छा हम पॉज नहीं ले सकते या किसी कनेक्टर एंड वगैरह का वेट करने की जरूरत है. आपको पॉज लेना है, आप यहाँ पे पॉज ले लो. बट देयर इज अ होल अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. छोटा सा पॉज, एक लेंथ पे आपने रीड कर दिया उसको, दैट इज लार्जली आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल. उसके बाद यहाँ पे एंड देन फिर आप दोबारा से रीड कर रहे हो. यहाँ पे कॉन्शियस माइंड के बाद ये डैश मार्क बना हुआ है, यहाँ पे पॉज ले सकते थे. इंडिपेंडेंटली पे पॉज लेके फिर या लास्ट तक पूरा कंप्लीट रीड कर सकते थे. लेकिन पॉज लेके आपको रीड करना है. मेक श्योर करना पॉजेज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो. तो मैं हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ. अभी मैं एक बार आपको बताऊंगा कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट तीनों को फिक्स कैसे कर सकते हो आप. 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट है, एक बार इसको रीड करते हैं. During the winter season, various eye issues can arise due to harsh weather conditions. Excess tearing and watery eyes, often caused by cold air and icy winds, can lead to eye redness and inflammation. This can often be due to dry eyes from the combination of entering and exiting the cold weather and rooms that have been heated with central heating. एक बार अच्छे से इसको रीड किया, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ्स और फिर बीप साउंड के साथ आप स्टार्ट करते हो. During the winter season, various eye issues can arise due to harsh weather conditions. Excess tearing and watery eyes, often caused by cold air and icy winds, can lead to eye redness and inflammation. This can often be due to dry eyes from the combination of entering and exiting the cold weather and rooms that have been heated with central heating. Right. Last में फिर full stop. इसको हम करेंगे submit. During the winter season, various eye issues can arise due to harsh weather conditions. Excess tearing and watery eyes, often caused by cold air and icy winds, can lead to eye redness and inflammation. This can often be due to dry eyes from the combination of. During the winter season, various eye. Right, 82 it has given out of 90. यहाँ पे content perfect 90 है. यहाँ पे pronunciation accuracy if you notice ये तीनों चीज़ें fluent and stressed ये सब 100 out of 100 है. बीच बीच में मैंने ये जो स्लैश मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने पॉजेज लिए थे, यहाँ पे कॉमास थे. अब देखो ये मेरे पढ़ने का तरीका है, आप कैसे खुद को बेटर कर सकते हो. 3 ही चीज़ें होती हैं हमारे पास. 1 इज कंटेंट, देन देयर इज प्रोनाउंसिएशन एंड देन देयर इज फ्लुएंसी. कंटेंट का रिलेशन सीधा सीधा आपके रीडिंग मॉड्यूल से होता है. जितना अच्छा आप बोलोगे, कंटेंट जैसे जितने भी वर्ड्स गिवन है आपने पूरे बोले हुए हैं, आपको रीडिंग में अच्छे से बोले हुए हैं, आपको रीडिंग में फुल पॉइंट्स मिलेंगे उसके लिए. प्रोनाउंसिएशन मतलब हार्श लिखा है तो हार्श ही बोल रहे हो. कोई वर्ड लिखा है लेट्स से सिग्निफिकेंट, राइट, सिग्निफिकेंट ही रीड कर रहे हो आप, उसको सिग्निफिसेंट रीड नहीं करना आपको. उसको सिग्निफिकेंट को अगर आप सिग्निफिसेंट रीड करोगे तो प्रोनाउंसिएशन पे लो स्कोर करोगे आप. फ्लुएंसी इस बीच में पॉजेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सेम रिदम आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये फ्लुएंसी का इशू होता है. इन दोनों का रिलेशन आपकी स्पीकिंग मॉड्यूल से होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनको ठीक कैसे कर सकते हो आप. देखो सबसे पहले जो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी. एक आपका नेचुरल एक एक्सेंट होता है, एक जो आप गलत बोल रहे हो. 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं. नेचुरल एक्सेंट से मतलब है फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, लेट्स से उनका एक्सेंट एक इंडियन स्टूडेंट के कंपेयर में बहुत डिफरेंट होने वाला है. और इंडिया के अंदर ही बहुत वेरिएशन है. कोई नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, उसकी जो बोलने का तरीका है वो काफ़ी अलग होगा. एक साउथ इंडियन स्टूडेंट है, कोई तमिल पर्सन है, वो बोल रहा है, उसका एक्सेंट थोड़ा अलग होगा. और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत वेरिएशन मिलेंगे आपको. हरियाणा वालों का एक्सेंट अलग है, पंजाब वालों का एक्सेंट अलग है. तो एक्सेंट में बहुत सारी वेरिएशन होती है, लेकिन हर एक एरिया से स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स बनते हैं स्पीकिंग के अंदर. एक्सेंट का आपके रियल एग्जाम के स्कोर से कुछ लेना देना नहीं होता. प्रॉब्लम क्या है प्रोनाउंसिएशन में. एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन दोनों को हम कंफ्यूज कर लेते हैं कई बार कि हम उस टोन के अंदर नहीं बोल पा रहे जिसके अंदर सर बोल रहे हैं.
आपका जो एक्सेंट है, आपकी जो नेटिव टोन है वो काफ़ी अलग है, आप उसी में बोलोगे. इट इज़ जस्ट दैट जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, एक वर्ड था सिग्निफिकेंट, लेट्स से, राइट. तो मैं इसको सिग्निफिकेंट बोल रहा हूँ. जिस स्टूडेंट को ये वर्ड आता है वो अपनी टोन में सिग्निफिकेंट ही बोलेगा. अगर आप इसको सिग्निफिकेंट ना रीड करके सेंट रीड कर रहे हो, सिग्निफिसेंट, राइट, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में रीड कर लो, ये गलती मार्क होगा हमेशा. तो ये प्रोनाउंसिएशन का एरर होता है. जो वर्ड वहां पर लिखा हुआ है वो ना बोल के कुछ और ऐसा वर्ड बोल दिया जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. कंडीशन या इन्फ्लामेशन बोलना नहीं आया आपको, इन्फ्ला नहीं बोलना है, इन्फ्लमेशन बोल दिया. ए आपने मिस कर दिया, इन्फ्लमेशन बोल दिया या इन्फामेशन बोल दिया. तो ये प्रोनाउंसिएशन का एरर होता है. इन्फ्लामेशन किसी भी टोन में किसी भी स्पीकर से आप बुलाओगे वो इन्फ्लामेशन ही बोलेगा. बोलने का जो तरीका है, एक्सेंट, वो वेरी कर सकता है, वो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा. आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप नेपाल से हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप कहीं से भी हो, इन्फ्लामेशन अगर आप अपनी टोन में बोलोगे, करेक्ट बोलोगे तो सिस्टम पिक कर लेगा. डोंट वरी. मेक श्योर करना बस ये ए वगैरह ये टोन में मिस ना करो. सिग्निफिकेंट को सिग्निफिसेंट नहीं रीड करना आपने. ये होता क्यों है, प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के अंदर? सी, इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ. जिस स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन वीक होती है, जैसे इन्फ्लामेशन, वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहा, आप कभी भी एक स्टूडेंट पिक कर लेना जिसकी प्रोनाउंसिएशन खराब है. एक्सेंट इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन हियर. जिसकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, 101% उसके स्पेलिंग्स भी वीक होंगे. आप कभी भी ये चीज़ नोटिस कर लेना, स्पेलिंग उस स्टूडेंट के खराब होंगे ही होंगे हमेशा. वो सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ब्रेक करके रीड नहीं कर सकता. इश्यूज वर्ड लिखा है उसको ब्रेक करके रीड नहीं कर सकता. इन्फ्लामेशन था, उसके स्पेलिंग वीक है, रीजन बीइंग उसने वर्ड्स को ब्रेक कर करके नहीं सीखा. इन्फ्ला प्लस मेशन ऐसे कंबाइन करके वो वर्ड को पूरा एक साथ रीड करता है. ब्रेक कर करके जब हम सीखने लगते हैं वर्ड्स को, उससे हमारे स्पेलिंग्स इंप्रूव होते हैं. एंड बिलीव मी, जिस स्टूडेंट के स्पेलिंग अच्छे होते हैं ना, उसको प्रोनाउंसिएशन का इशू कभी भी नहीं आता. इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है. किसी की स्पीकिंग अच्छी हो सकती है लेकिन या किसी के स्पेलिंग अच्छे हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का इशू उसको नहीं होगा. बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है. मतलब क्या है कि हो सकता है आपकी स्पीकिंग अच्छी हो लेकिन आपके स्पेलिंग्स बेकार हो. ये एक्चुअल में देखा जाता है बहुत बार. स्टूडेंट्स जिनका टारगेट लेट्स से 79 का है, उनकी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है, बोलते काफ़ी अच्छा है, मतलब हमेशा इंग्लिश के टच में रहते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब स्पेलिंग्स पे बात आती है तो स्पेलिंग बहुत ख़राब है. बिकॉज हम मोबाइल्स में ऑटो करेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सिंपल स्पेलिंग में मिस्टेक होती है हमारी. तो उल्टा इसका ट्रू नहीं है. लेकिन अगर आप अपने स्पेलिंग को फिक्स कर लेते हो, राइट, स्पेलिंग्स को अगर आप अच्छा कर लेते हो, 101% आपकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर हो जाएगी. प्रोनाउंसिएशन वाला प्रॉब्लम आपका सॉर्ट हो जाएगा डेफिनेटली. तो हमेशा व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं. देखो, आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये जो स्कोर्स आपके सामने है, इन स्कोर्स को देख के प्रैक्टिस करके और ये घूमता रहता है, आपको रिजल्ट पता चलता रहता है, इससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है कभी भी. प्रोनाउंसिएशन की तो बिल्कुल भी नहीं होती. ये सिर्फ आपको वही रिजल्ट देगा जो आपने इसमें बोला है, इससे अलग तो कुछ बताने वाला नहीं है. ये आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन फिक्स करनी है. आप क्या करो, जितने भी आप डिक्टेशन सॉल्व करते हो डेली बेसिस पे या लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हो, उसके अंदर से जो जितने वर्ड्स आपके गलत हो रहे हैं, लेट्स से 10 वर्ड्स, 15 या 20 वर्ड्स आपके गलत हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मत पिक करना. 50-50 वर्ड्स भी कुछ स्टूडेंट पिक करना स्टार्ट कर देते हैं स्पेलिंग्स बनाने के लिए जल्दबाजी में. तो मोटिवेशन 2 दिन रहता है, तीसरे दिन फिर वो फेड अवे होता है. आप 15-20 स्पेलिंग्स पिक करो हमेशा, 10, 15, 20, लेकिन इसको डेली बेसिस पे सॉल्व करो. लेट्स से आज आपने 15 स्पेलिंग्स नोट डाउन किए या वो वर्ड्स नोट डाउन किए जिनके स्पेलिंग्स आपने गलत किए थे. आपने एक सेपरेट नोटबुक के ऊपर 15 स्पेलिंग्स नोट डाउन किए. कल आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे वो पिछले वाले 15 तो आप रिवाइज करो, उसमें 10 to 15 और ऐड कर दो, राइट. अब ये 30 हो गए, उसमें नेक्स्ट डे 10 to 15 और ऐड कर दो. लेकिन मेक श्योर करना पिछले वाले आप डेली रिवाइज ज़रूर कर रहे हो. रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ कॉपी भर देते हैं अपनी, स्पेलिंग लिख के, या फिर रीडिंग कर रहे होते हैं वो कैब लिख के, पीछे वाली वो कैब उनको याद नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा तो आप मत करो, आप 5 स्पेलिंग्स लिख लो, लेकिन पीछे वाले डेली रिवाइज आपको करने हैं. आज आप बिजी हो, आज आप कर नहीं पाए, नेक्स्ट मत लिखो, आप सिर्फ पिछले रिवाइज कर लो. हमेशा अगले वाले स्पेलिंग्स नोट डाउन करने से पहले पीछे वाले स्पेलिंग्स आपको ज़रूर याद करने हैं. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. 100 to 200 स्पेलिंग्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना,
किसी लिस्ट को पिक मत करना, फिर हो सकता है आपको ज़्यादा स्पेलिंग सॉल्व करने पड़े। मैं उन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो आपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन या लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जिन वर्ड्स में मिस्टेक आपने की है, वो वाले वर्ड सेपरेट कर लो सिर्फ। आप देखोगे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो बहुत ख़राब थी वो बहुत हद तक फिक्स हो चुकी है। जो बाकी का प्रोनाउंसिएशन है वो लिसनिंग से सॉल्व होगा। 70-80% प्रॉब्लम सिर्फ स्पेलिंग अकेला फिक्स कर सकता है। लाइक आई सेड, जिस स्टूडेंट के स्पेलिंग्स अच्छे होते हैं वो कभी भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करेगा। तो आप 100-200 स्पेलिंग सिर्फ मेमोराइज कर लो, वो वाले स्पेलिंग जो आपके गलत हो रहे हैं, ना कि किसी लिस्ट से पिक करके। अगर आप कोई लिस्ट पिक कर रहे हो आपको बहुत टाइम लगेगा फिर प्रिपेयर करने में, क्योंकि लिस्ट में आधे वर्ड आपको आते होंगे, आधे वर्ड आपको नहीं आते होंगे। आप हमेशा वो वर्ड पिक करो जो आपके गलत हो रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये तरीका है प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करने का। आप अप्लाई करके देखो, आप कहोगे कि सर प्रोनाउंसिएशन तो बोलने का काम है, स्पेलिंग याद करने वाली चीज़ है, वो लिसनिंग के अंदर आता है, दोनों में क्या रिलेशन है। आप एक बार इसको अप्लाई करके देखो। दीज मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड, ये कई सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड किए गए हैं तरीके, उन पे अप्लाई करके देखे गए हैं, उनको रिजल्ट्स मिला है, आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। आप अपने स्पेलिंग्स करेक्ट करो, यू विल सी अ चेंज इन योर प्रोनाउंसिएशन। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन लिसनिंग से इंप्रूव होती है। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ। स्पीकिंग में हम बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन का शॉर्टकट आपको फिक्स करना है, आप लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। फिल अप राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जब आप वर्ड को सुनोगे ना कि ये वर्ड इन्फ्लामेशन है, बिलीव मी, अगर आपने ये वर्ड सुना ही नहीं आज तक कभी इन्फ्लामेशन, आप इसको कैसे बोल सकते हो? आप राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी निकाल ही नहीं पाओगे। एक वर्ड है स्केड्यूल, राइट, कुछ लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्केड्यूल बोलते हैं। सेम ऐसे ही एक वर्ड है, राइट, रिसीट, कुछ लोग इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको रिसीट करते हैं, रिसीट बोलते हैं। तो होता क्या है, आपने इसको रिसीट बोला या रिसिप्ट बोला, बोल तो रहे हो आप एटलीस्ट, उससे आपको पता कैसे चल रहा है कि आपने ठीक बोला या नहीं बोला? जब तक आप ये वर्ड सुनोगे नहीं कि इसको एक्चुअल में एक नेटिव स्पीकर रिसीट बोलता है, रिसिप्ट नहीं बोलता, इसको रिसीट प्रोनाउंस किया जाता है। जब आप उसको सुनोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। आप सीधा बोलते जा रहे हो, सिस्टम भी पिक कर रहा है उधर से, वो भी मार्क्स दे रहा है आपको, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही आपकी। आप लिसनिंग स्किल्स को बेटर करो अपनी, राइट फ्रॉम डिक्टेशन सॉल्व करो, लिसनिंग ब्लैंक सॉल्व करो, वर्ड्स को सुनो कि ये बोल क्या रहा है एक्चुअल में। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। जो 20% बचा हुआ प्रॉब्लम होगी, 70-80% सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग सॉल्व कर देंगे, राइट। तो ये सॉल्यूशन है आपकी प्रोनाउंसिएशन को बेटर करने का। नाउ प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमें क्या प्रॉब्लम और हो सकती है, दैट इज आवर फ्लुएंसी। हमारी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। फ्लुएंसी और कंटेंट दोनों सेम तरीकों से बन सकते हैं। सबसे पहले एक बार फ्लुएंसी की प्रॉब्लम को देखते हैं। होता क्या है, जब हम रीड करते हैं वर्ड्स को या लाइंस हम रीड कर रहे हैं, हम ऐसे रीड कर रहे होते हैं बहुत बार। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इशूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, एक्सेस टीयरिंग एंड वाटरी आइज ऑफन कॉज्ड बाय। तो ये बिल्कुल बेकार तरीका है। हेजिटेशन सीधा टोन में दिख रही है आपके कि आप एक लाइन को कंटिन्यूसली बोल नहीं पा रहे हो, बीच में हेजिटेट हो रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका है। आपको रीड कैसे करना चाहिए, जैसे मैं रीड करके दिखाता हूँ अभी। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इशूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस। ऐसे फ्लो में, रिदम में आपको रीड करना होता है, लेकिन आप पॉज ले लेके बीच में हेजिटेट होकर रीड कर रहे हो। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इशूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशन। कुछ लोग इतना ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा करेंगे, कुछ लोग थोड़ा कम करेंगे। इसी को हेजिटेशन बोलते हैं। कुछ लोग तो बीच में ही रुक जाते हैं। डिफिकल्ट वर्ड आया, जैसे इन्फ्लामेशन आया या रेडनेस आया, रीड नहीं कर पाएंगे, या टीयरिंग आया, एक्सेस टीयरिंग एंड वाटरी आइज, ऐसे बिल्कुल पॉज ले लेते हैं वहाँ पे। तो सिस्टम फ्लैग करता है इस चीज़ को, उसके भी समझ में आता है कि आप फ्लुएंसी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है फ्लुएंसी को बेटर करने का? नाउ देखो, प्रॉब्लम क्या है कि हमने इंग्लिश रीड नहीं की है उतनी। एक होता है स्टैमरिंग का इशू, वो अलग होता है, वो एक फिजिकल इशू है। एक ये जो हेजिटेशन वाला इशू है, मोस्टली लोगों को ये हेजिटेशन ही होती है, स्टैमरिंग बहुत कम लोगों को होती है। लाइक रेयरली आउट ऑफ 1000 एक स्टूडेंट होगा जिसको स्टैमरिंग का इशू है। वो उसको बचपन से होता है, वो आप नेटिव लैंग्वेज में भी बात कर रहा होगा ना, वो हिंदी बोल रहा है, उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम उसकी आती है, वो अटक अटक के बोलता है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर।
अगर आप हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो वो सिर्फ हेजिटेशन है। और प्रॉब्लम क्या है, आपने इंग्लिश बोली नहीं कभी। बचपन में जो चीज़ होनी चाहिए थी, जैसे क्लास में टीचर्स आपको खड़े करके वो बोलते थे बुक रीड करो आप सबके सामने, राइट, तो वो चीज़, उसका एक्सपोजर आपको नहीं मिला बचपन में, वो चीज़ आपको फिक्स करनी है। उसका सॉल्यूशन है, अब कुछ लोग बोलते हैं बुक रीड कर लो, न्यूज़पेपर रीड कर लो। सी, हम पीटी दे रहे हैं, मैं क्यों न्यूज़पेपर की तरफ जाऊं जब मेरे पास ये रीड अलाउड्स ऑलरेडी हैं। और ये सेम रीड अलाउड रियल एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ टेस्टेड 27, मतलब एटलीस्ट 27 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके पास एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। आपके पास एक्चुअल एग्जाम का कंटेंट जब है, तो आप बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करना चाह रहे हो? आप इसी कंटेंट को फॉलो करो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। यही रीड अलाउड हो सकता है रियल एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाए। बुक वाला जो कंटेंट है वो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। एक आध वर्ड कोई रिपीट हो जाएगा, ये तो एज इट इज पूरे का पूरा रिपीट हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो, आप इन्हीं को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करने चाहिए? ये आपने क्वेश्चन ओपन किया, और ये कोई पेड मेंबरशिप खरीदने की जरूरत नहीं होती इसके लिए। आपने क्वेश्चन ओपन किया, कोई भी क्वेश्चन ओपन करो, सीक्वेंस से ओपन कर लो, 1 से ओपन कर लो, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन ओपन करो, ये जो टाइमर है यहाँ पे 30-35 सेकेंड का, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है टाइमर। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, स्लो स्पीड पे आप रीड करोगे। फास्ट स्पीड पे रीड करने से फ्लुएंसी सॉर्ट नहीं होगी आपकी। आप स्लो स्पीड पे रीड करो स्टार्टिंग में, लाउड बोल के, जैसे ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इश्यूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, एक्सेस टीयरिंग एंड वाटरी आईज ऑफन कॉज्ड बाय कोल्ड एयर एंड आइसी विंड्स। प्रॉब्लम क्या है, आप हेजिटेट हो रहे थे, तो ये जब आप स्लो रीड कर रहे हो, आपका हेजिटेशन हल्का हल्का जाता रहेगा, फिर ये रिमूव होता रहेगा, एलिमिनेट होता रहेगा। तो आपको इस तरह से रीड करना है, कम स्पीड से रीड करो, और एक आध रीड करके काम नहीं चलेगा। आप फॉर एग्जांपल मैं रीड करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ स्टार्टिंग से रीड करता हूँ एक बार स्लो स्पीड पे। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इश्यूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, excess tearing and watery eyes often caused by cold air and icy winds can lead to eye redness and inflammation. This can often be due to dry eyes from the combination of entering and exiting the cold weather and rooms that have been heated with central heating. Stop. मार्क्स नहीं चेक कराने हैं। मार्क्स चेक कराओगे, आपकी फ्लुएंसी इस केस में है ही नहीं, मार्क्स वैसे भी आपको कम मिलने वाले हैं। मैं अपने मार्क्स भी चेक कराऊंगा, मुझे भी कम देगा ये। मैं एक बार आपको चेक करा के भी दिखा देता हूँ। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेरियस आई इश्यूज कैन अराइज ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, एक्सेस टीयरिंग एंड वाटरी आईज ऑफन कॉज्ड बाय कोल्ड एयर ड्यूरिंग। सिर्फ 66, और लास्ट वाले में कितना दिया इसने? 82 से सीधा 66 पे आ गए। और ये तब है जब प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो आपके केस में कई बार हो सकता है प्रोनाउंसिएशन का भी इशू हो, तो पॉइंट्स और नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रियल एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। हम आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं इस टाइम पे, हमें मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो मार्क्स आपको चेक नहीं कराने अपने, आप सीधा रीडू करो, आप पूरे के पूरे को रीड करो। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, आपने पूरा रीड किया, आप स्टॉप करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से रीड करो। योर बॉडी इज एट वॉर, your immune system is in endless battle against a host of enemies। पूरा रीड किया, स्टॉप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। इस तरीके से कम भी 20-30 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे। कंटिन्यूस आपको रीड करना है। एक रीड अलाउड पढ़ने में हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे। विद इन 30 मिनट्स आप बड़े इजीली 60-70 रीड अलाउड कवर कर सकते हो। ये कंटिन्यूस आपको करना है, बीच में पॉजेज नहीं लेने। ऐसा नहीं कि लाइक 3-4 रीड अलाउड किए, बीच में ब्रेक लेके फिर दोबारा आधे घंटे बाद दोबारा रीड कर रहे हो। कंटिन्यूस 30 मिनट्स आप रीड करो इसको। जो ये बोलने की प्रॉब्लम थी ना आपकी, कि आपने कभी इंग्लिश बोली नहीं है, वो धीरे धीरे करके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। स्पीड आप बाद में गेन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली आपको स्पीड में बोलना चाहिए थोड़ा। योर बॉडी इज एट वॉर, योर इम्यून सिस्टम इज इन एंडलेस बैटल अगेंस्ट अ होस्ट ऑफ एनिमीज। लेकिन जब आप फ्लुएंसी को फिक्स कर रहे हो, अपनी हेजिटेशन को फिक्स कर रहे हो, बीच में जो ये पॉजेज आते हैं, योर इम्यून सिस्टम इज इन एंडलेस बैटल अगेंस्ट अ होस्ट, ये चीज़ इससे फिक्स हो जाएगी, ये हेजिटेशन बिल्कुल इरेडिकेट हो जाएगी। तो स्लो स्पीड में रीड करना है आपको। 20-30 मिनट कम से कम भी डेली बेसिस पे रीड करोगे। जस्ट डू इट फॉर 10-15 डेज एटलीस्ट, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
जल्दी रिजल्ट चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार करो सेम चीज़, टाइम कम होता है, एटलीस्ट एक बार तो आप करोगे। अब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम फ्लुएंसी की भी थी, आपकी प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन की भी थी, राइट। प्रोनाउंसिएशन का सॉल्यूशन मैंने बताया, स्पेलिंग्स बिल्डअप करो, फ्लुएंसी का भी बताया मैंने। आप इन दोनों चीज़ों पे वर्क कर लो, ये सारी चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। आपको क्या लगता है, हमने ये सारे रीड अलाउड सॉल्व किए हुए हैं क्या? हमने, या मेरे जैसे जो बाकी टीचर्स हैं, हमने नहीं सॉल्व किए इतने सारे। ये कितने हैं यहाँ पे, लाइक मे बी 1000 रीड अलाउड्स होंगे, 700-800 रीड अलाउड्स हैं लेट्स से। हमने रीड नहीं किया, मैंने तो पर्सनली रीड नहीं किया। मैंने हार्डली लाइक 100-150 रीड अलाउड्स पर्सनली रीड किए होंगे मैंने, इससे ज़्यादा नहीं किए। क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्पेलिंग्स ओके हैं, बचपन में ओके कर लिए थे, ठीक है। मतलब बचपन में तो नहीं कहूँगा मैं, मेरे ग्रेजुएशन तक भी स्पेलिंग्स बहुत बेकार थे, बट मैंने ओके कर लिया पीटी में एंटर करने से पहले। उन स्पेलिंग्स का बहुत इफेक्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेक करके मेरे को रीड करना आ गया। एंड प्लस लेस, एंडलेस, इम्यून, ऐसे ही एन प्लस गल्फ, एन गल्फ। तो ये ब्रेक कर करके जब हम स्पेलिंग्स बनाते हैं, इससे प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है, राइट। सेम फ्लुएंसी नेचुरली बचपन से डेवलप हो रखी थी। आपके केस में अगर ये डेवलप नहीं हो रखी है तो ये काम आपको अभी करना पड़ेगा। 20-30 मिनट एटलीस्ट सॉल्व करो। आपके पास टाइम होता है, यू आर अ स्टूडेंट, आप दिन में 2 बार 3 बार ये सेम चीज़ रिपीट करोगे। नाउ दिस इज योर फिक्स फॉर योर फ्लुएंसी, राइट। So pronunciation and fluency we have discussed. Now the third part is content. This is very very important in terms of your reading module. Right, अगर आप कोई टीचर भी हो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, यू विल सी कि आपके स्टूडेंट ये 2-3 प्रॉब्लम्स ही करते हैं। हेजिटेशन बीच में आती है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती। कंटेंट से मतलब क्या है? आप ये सेंटेंस रीड कर रहे हो, लेट्स से आपने यहाँ से रीड किया, योर बॉडी इज एट वॉर, योर इम्यून सिस्टम इज ऑफ एंडलेस बैटल। इनकी जगह पे आपने ऑफ रीड कर दिया, इज ऑफ एंडलेस बैटल अगेंस्ट अ होस्ट ऑफ एनिमी। एनिमीज का एस रीड नहीं किया, एनिमीज था, एनिमी रीड कर दिया, इनकी जगह पे ऑफ रीड कर दिया। ये प्रॉब्लम आपके कंटेंट से रिलेटेड है। मतलब आप फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो एक्चुअल में, वर्ड जो लिखा है वो सही वर्ड वहां ना बोल के, आपकी प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर है, आपने ऑफ बोला, ऑफ में कोई गलती थोड़ी की आपने बोलने में। एनिमी आपने बोल दिया, एनिमीज की जगह बिल्कुल परफेक्ट बोला है, एनिमी करेक्ट बोला है, तो प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इनकरेक्ट। और जो फ्लुएंसी है वो भी ऑप्टिमम मेंटेन करके रखी हुई है आपने, आप ऐसे रीड कर रहे हो, योर बॉडी इज एट वॉर, योर इम्यून सिस्टम इज ऑफ एंडलेस बैटल अगेंस्ट अ होस्ट ऑफ एनिमी इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो जल्दबाजी में ये SES मिस किया, इनका ऑफ कर दिया, ये आपको पता ही नहीं चल रहा। इसका इफेक्ट तो सीधा आपकी रीडिंग पे पड़ेगा ना। वर्ड बीच में मिस आउट कर रहे हो आप, सही वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, SES पीछे का नहीं बोला आपने। प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर है, फ्लुएंसी ओके है, कंटेंट मिसिंग है, बस जो राइट कंटेंट है वो मिसिंग है, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो सॉल्यूशन मैंने आपको फ्लुएंसी के लिए बताया, वही सेम सॉल्यूशन कंटेंट के लिए भी है। होता क्या है, आप लोग फोकस नहीं मेंटेन कर पाते हो, योर बॉडी इज एट वॉर। अगर आप वर्ड्स को फोकस से रीड करोगे, इनको आप इन ही रीड करोगे, एनिमीज का SES आप पीछे का बोलोगे, तो आपको एक्चुअल में फोकस फिक्स करना होता है, और ये फोकस स्लो रीडिंग से फिक्स होता है। लाइक आई सेड 20 मिनट 30 मिनट आप रीड कर रहे हो मिनिमम, राइट। उससे जब आप कंटिन्यूस 30 मिनट रीड कर रहे हो, रीड अलाउड्स को स्लो स्पीड पे रीड कर रहे हो, तो मेक श्योर करो SES आप बोलो, इन आप बोलो, हर एक वर्ड को स्लो स्पीड पे ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग बचपन में हो जानी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई, वो रुकी हुई थी, तो आपको अभी ये फिक्स करनी पड़ेगी। ब्रेन जब स्लो स्पीड पे चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो बाद में। तो वो फास्ट स्पीड में रीड करोगे तब भी ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब करेक्ट रीड करोगे फिर उसके बाद भी आप। लेकिन डे 1 पे आप फास्ट स्पीड रीड करना चाहते हो, जैसे मैंने रीड किए पीछे वाले रीड अलाउड्स, इस तरह से आप चाहते हो कि अभी हमारा डे 1 है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ना हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा और कंटेंट में मिस कर रहे हैं वर्ड्स को, डे 1 पे कभी फिक्स नहीं होने वाली ये चीज़। हमें भी टाइम लगा था, आपको भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन ये फिक्सेबल चीज़ें हैं। आप निराश मत हो कि ये चीज़ें बन नहीं रही हैं हमारे लिए, आप सही डायरेक्शन में वर्क करो। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन ओपन कर लिया, मेंबरशिप परचेज कर लिया एप्लीकेशंस की, बस बैठे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट पे चले गए, रिजल्ट देखा,
एक में मार्क्स बने 60, फिर दोबारा रीडू किया, अगली बार 66 बन गए, फिर रीडू किया 70 हो गए। 3 बार ऑप्शन थोड़ी मिलेगा आपको रियल एग्जाम के अंदर, एक ही बार ऑप्शन मिलेगा बोलने का। तो ये जो तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये ठीक करने के आप तीनों को अप्लाई करो एक साथ। फ्लुएंसी और कंटेंट ये तो दोनों आपस में रिलेटेड है, इन दोनों को आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कम स्पीड से बोलो आप, लेकिन कंटिन्यूस एटलीस्ट 30 मिनट सॉल्व करो आप रीड अलाउड्स को। आंसर चेक कराने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड डू इट फॉर 10-15 डेज एटलीस्ट। उसके बाद आप अपने मार्क्स चेक करना स्टार्ट करो। ऐसा मत करना आपने 2 दिन किया, ये इम्पेशंस बहुत ख़राब करती है आपके रिजल्ट्स को। आपने 2 दिन किया, 3rd डे आप फिर स्कोर नहीं बढ़ रहा, इंक्रीज नहीं हो रहे मार्क्स, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। स्पेलिंग्स तो आपने भी 50 भी लर्न नहीं किए और आप उम्मीद कर रहे हो कि सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत करो, डू इट फॉर 10-15 डेज एटलीस्ट, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड आई गारंटी ये चीज़ फिक्सेबल है। लैंग्वेज सीखना दुनिया का सबसे ईजी काम होता है। एक 2 साल 3 साल का बच्चा भी सीख लेता है। अगर वो लेट्स से यूके में पैदा हुआ है, उसको नेचुरली इंग्लिश आ जाएगी, तो हम लोग क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकते? हम तो इतने इंटेलिजेंट है, 18, 20, 25, 30 साल के हो रखे हैं सब लोग। लैंग्वेज सीखना दुनिया का सबसे ईजी काम होता है, ये बात ध्यान रखना। आप इन तीनों चीज़ों पे वर्क करो, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, तीनों चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, राइट। इसके बाद एक और स्ट्रेटजी, दैट इज़ 1 लाइन स्ट्रेटजी। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, जल्दी चीज़ों को फिक्स करना है, उस केस में आप 1 लाइन अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की होती है, बिकॉज सी जो स्टूडेंट एनिमीज रीड ना करके एनिमी रीड कर रहा है, उसके लिए रिस्क हमेशा रहेगा। वो जो 1 लाइन अप्लाई करेगा, मान लो यहां से वो रीड कर रहा है, यहां से यहां तक, इस केस में भी वो SES मिस करेगा। इन एंडलेस बैटल अगेंस्ट अ होस्ट ऑफ एनिमी इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, और उसने ये एक सिंगल वर्ड मिस किया और रीडिंग का स्कोर सीधा नीचे, राइट। तो 1 लाइन थोड़ा रिस्की होती है, लेकिन अगर आप ठीक से अप्लाई करोगे, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस। मैंने 1 लाइन के ऊपर अच्छे से डिटेल में वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वो वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं 1 लाइन से मार्क्स नहीं मिलते, मेरा उनको एक ही सजेशन है, आपने अप्लाई करके देखा क्या? और इस बात की क्या गारंटी आपने ठीक से अप्लाई किया? मतलब यूजुअली जैसे वीकर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं 1 लाइन स्ट्रेटजी को, ठीक है, समबडी हूज टारगेटिंग 50 लेट्स से, या फिर 65। आप एक बात रियलाइज करो, आप परफेक्ट तो नहीं हो रीड अलाउड में। आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हो कि आपने रियल एग्जाम के अंदर परफेक्टली बोला है? हमने बोला है, हमें पता होता है हम ठीक से बोल रहे हैं। हमने पियर्सन मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किया, मैंने तो रियल एग्जाम में अप्लाई किया हुआ है, फुल 90 आउट ऑफ 90, एक मार्क्स भी डिडक्ट नहीं किया उन लोगों ने 1 लाइन के ऊपर। अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे 1 लाइन स्ट्रेटजी को, इट इज़ फ्रूटफुल, ये रिजल्ट देगी आपको, लेकिन आपको ठीक से अप्लाई करना है इस चीज़ को, राइट। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप वो वाले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। प्रीटी सून मैं हो सकता है एक रियल एग्जाम भी अटैम्प्ट करूँ यूजिंग 1 लाइन स्ट्रेटजी, तो उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, राइट। सो दीज आर ऑल द मेथड्स फॉर फिक्सिंग योर कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दोज इश्यूज। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस यूजिंग द नंबर्स दैट आर गिवन बिलो, विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।